पहले शनि हुए वक्री, फिर शुक्र हुए वक्री और अब गुरु भी वक्री हो गए हैं। शनि और शुक्र ग्रह की वक्री चाल का आपके जीवन पर क्या असर होने वाला है, ये तो पंडित जी आपको पिछले एपिसोड्स में बता चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं गुरु ग्रह की। गुरु की वक्री चाल से 12 राशियों पर क्या असर होगा, आने वाले 122 दिनों में किसकी आमदनी में आएंगी रुकावटें और किसके कारोबार की रुकेगी रफ्तार। साथ ही गुरु की ये उल्टी चाल मौजूदा हालात में किस राशि पर बरसाएगी कृपा और किसको कर सकती है परेशान, यही आज बता रहे हैं हमें पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों की। गुरु की वक्री चाल मौजूदा हालातों में कर्क राशि वालों के लिए शुभ है या अशुभ, साथ ही आने वाले 122 दिनों तक सेहत, बैंक बैलेंस और रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है, आइए सब जानते हैं। चलिए, अब कर्क राशि के जातकों के ऊपर क्या इफेक्ट होगा बृहस्पति के वक्री होने का, इस विषय पर चर्चा का समय आ गया है। देखिए, आपके राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति ने वक्रत्व ग्रहण किया है। वक्र माने एक चीज और होता है, आपको सरल भाषा में समझाऊं। वक्र माने होता है टेढ़ा, और वक्री माने जो टेढ़ा हो गया हो। टेढ़ा मतलब लोग कहते हैं ना, हमारा समय ही टेढ़ा है, हमारा वक्त ही टेढ़ा है। इसका मतलब कि चीजें हमारे विपरीत हो रही हैं। तो इस तरह से कर्क राशि के लोगों के लिए बृहस्पति का मकर राशि में उल्टी दिशा में चलना बेहद अच्छा संकेत दे रहा है। 122 दिनों तक कर्क राशि के लोग अपना नया काम शुरू करने की योजना बना सकते हैं, क्योंकि जब ये छठे भाव में जाएगा तो दसम भाव पर दृष्टि भी करेगा। तो निवेश करने से पहले थोड़ा सा अच्छी तरह से सोच विचार करना चाहिए और किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह मशविरा लेना चाहिए। कारोबार में कर्क राशि वालों को लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और कुल मिलाकर के समय आपके हित में रहने का संकेत दे रहा है। देखिए, ऐसा है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा आज मंगल के साथ कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, और वो भी शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा नक्षत्र जो है ये राहु का नक्षत्र है। ये शतभिषा नक्षत्र में गोचर करना नुकसानदायक है। पानी में थोड़ी सी पीली सरसों डाल करके गुरुवार को अगर स्नान करें, काले और नीले रंग का इस्तेमाल कम करें, और माथे पर अगर रोज नित्य केसर का तिलक लगाएं तो काफी हद तक जीवन ठीक हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब शुक्र की उल्टी चाल का सिंह राशि वालों के जीवन पर, बृहस्पति के उल्टी चाल का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है, इन 122 दिनों में क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा सिंह राशि के जातकों का, इस पर भी हम अपना विचार आपके सामने अभी रखेंगे। तो कोरोना काल में गुरु का वक्री होना सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आया है, इन्हें क्या सावधान रहने की जरूरत है, क्या कुछ उपाय करने की जरूरत है, ये सब हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, अलका। बहुत स्वागत है अलका जी आपका। कहाँ से बोल रही हैं आप, अपना सवाल पूछिए। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए अलका जी। जी हम श्रावस्ती जिला से बोल रहे हैं। जी जी, मेरी बेटी MBBS कर रही है जी, और उसको कम से कम 5 साल लगभग हो गया। उसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है बहुत ज्यादा जी। बीच में थोड़ा ठीक हो गया था, उसके बाद बहुत ज्यादा हो गया। दवा उसको बहुत ज्यादा लेनी पड़ रही है जी। तो उसका साइड इफेक्ट बहुत आगे बढ़ के होगा, ये प्रॉब्लम है जी। अब उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, मैं क्या बताऊं, इसमें तो चिकित्सक ही कुछ बताएंगे, लेकिन मेरा ज्योतिष के हिसाब से जो अलका जी आपका प्रश्न निकल करके आ रहा है, आपके पुत्री भाव के रोग भाव में शनि का गोचर करना और बृहस्पति के साथ रहना, ये थोड़ा सा कह सकते हो कि ये इस तरह की बीमारियां देता है। लेकिन इससे ठीक होने के लिए जो मेरे शास्त्रों में बताया गया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक गुरुच होती है जो नीम के पेड़ों पर पाई जाती है, उसको गिलोय भी कहते हैं, सुधावल्ली भी कहते हैं, अमृता भी कहते हैं। उसकी ढेर सारी गीली लकड़ियां घर मंगा लीजिए और 4-4 अंगुल छोटा उसको काट करके 108 टुकड़े 7 दिन तक लगातार
गाय के घी और पंचगव्य में, आधी लकड़ी को गाय के घी में, आधी लकड़ी को पंचगव्य में डुबो करके और गायत्री मंत्र का 108 बार मंत्र बोलते हुए आम की खूब जलती हुई लकड़ियों पर हवन करवा दीजिए। 7 दिन अगर ये हवन का कार्यक्रम हो जाएगा तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ दवाइयाँ काम करने लगेगी और ये बिटिया अच्छे से स्वस्थ हो पाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कल रात से ही गुरु ग्रह वक्री हो चुके हैं। ऐसे में सिंह राशि वालों की इन 122 दिनों में क्या किस्मत खुलेगी या इनको संभल कर रहने की जरूरत है, साथ ही गुरु के बुरे प्रभावों से बचने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, बृहस्पति का मकर राशि में वक्री होना सिंह राशि के जातकों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, वक्री नहीं हुआ था तब भी आपके लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि आपका छठा भाव है ना मकर राशि, ये रोग और शत्रु का स्थान है ना, यहाँ शुभ ग्रहों का जाना अच्छा नहीं माना जाता ना। दुश्मन अकारण बढ़ते हैं, बीमारियां अकारण जकड़ती हैं। ऐसे में 122 दिनों के लिए थोड़ा सा धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। क्रोध में आकर के कोई काम मत करिए। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, 30 जून से ये गोचर में बृहस्पति जो वक्री हो रहा है ना, ये नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा आपको। क्यों? क्योंकि आपके पंचम भाव में गोचर करेगा। भले वक्री होकर गोचर करे, लेकिन आपको कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या बिगाड़ सकता है? ज्यादा से ज्यादा ये भी बिगाड़ सकता है कि आपके बच्चे के करियर में थोड़ी सी उठापटक हो सकती है। किसी काम में जल्दबाजी करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, ये बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि शनि का गोचर तो बना ही हुआ है छठे भाव में। तो आपको अपने हर काम के लिए इस समय कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये ना सोचें कि केवल आपको ही मेहनत करनी पड़ रही है। जिसे उन्नति करना होगा सब मेहनत करेंगे। और दूसरों पर निर्भर होने से बेहतर है खुद आप अपने ऊपर विश्वास करके काम करने की कोशिश करें। और सबसे जरूरी उपाय यह है कि स्नान करने के बाद केसर का तिलक माथे पर, जबान पर और नाभि पर, तीनों जगह जरूर लगाएं। केसर चंदन की लकड़ी के साथ घिस करके, ठीक है, उसको ले लीजिए। अगर विष्णु भगवान का चित्र है, राम का चित्र है, कृष्ण का चित्र है, तो उनको केसर का तिलक पहले उनके माथे पर लगाकर, फिर चरण में लगाकर, फिर अपने माथे पर लगाकर, अपनी जीभ पर और अपने नाभि पर लगाकर आनंद करिए। चंदन की लकड़ी जरूर घर में रखिएगा, ठीक है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बृहस्पति के उल्टी चाल का कन्या राशि के जातकों पर क्या असर पड़ेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और संकट काल में गुरु ग्रह का वक्री होना आपकी राशि के लिए क्या कुछ लेकर आया है, लगातार हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में कन्या राशि वालों की किस्मत कैसी रहेगी और इनको कहां कहां संभल कर रहने की जरूरत है, गुरु की इस चाल के चलते कैसे रहेंगे इनके आने वाले 122 दिन, आइए जानते हैं। देखिए, अब हम कन्या राशि के जातकों के बारे में बात कर रहे हैं। बृहस्पति का वक्री होना कन्या राशि के जातकों के लिए मिला जुला फल देगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं, संतान भाव में वक्री हो रहे हैं। 122 दिनों के लिए आपके सभी काम आपकी बुद्धि और बेहतरीन योजनाओं के कारण सफल होंगे। मतलब आपके लिए ये भौगोलिक परिवर्तन बुरा नहीं है। कारोबार और नौकरी में भी थोड़ा तनाव तो मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा नुकसान हो जाएगा जिससे आप परेशान हो। स्ट्रेस रहेगा। आप जिसको रिपोर्ट करते हैं उसके मन में आपके प्रति थोड़ा सा तनाव रहेगा, जिसके कारण स्थिति तनावपूर्ण महसूस होगी। हाँ, आपकी योग्यता को देख करके आप नई जिम्मेदारी पाएंगे और उसे आप ठीक से निभाएंगे भी। लेकिन अगर नौकरी अभी नहीं है आपके पास, तब नौकरी मिलने में समय लगेगा और यह समय 4 महीने तक का भी हो सकता है। जो भी काम आप कर रहे हैं ना, पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ उसे करें और राम दरबार का चित्र लगाकर अपने घर के पूजा स्थान में राम दरबार का भाव विभोर होकर के पूजा पाठ करिए। भगवान राम के लिए
काजू किशमिश मिश्री का भोग लगाइए, कपूर से आरती करिए, पीले फूलों की माला चढ़ाइए और गुरुवार को जरूरतमंद लोगों को अनाज के साथ साथ नमक भी दान करिए। केले के पेड़ में जल और हल्दी डालना आपके लिए शुभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।